हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइंस में कंप्लीट कर रहे थे और अब हम लोग आगे उसके टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स हम लोग ने पढ़ लिया था। तो अब हम लोग वाटर एवेलेबिलिटी इन नेचर में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा ग्राउंड वाटर आता है, वेज ऑफ ड्राउनिंग आउट वाटर ग्राउंड वाटर आता है एंड लास्टली वाटर सप्लाई आता है। तो अब इसके अगले एपिसोड में हम लोग एक टेस्ट भी करेंगे आप लोगों का कि आप लोगों ने कितना हमारे साथ पढ़ा एंड व्हाट हैव यू लर्न। चलिए शुरू करते हैं। तो रेडी हो जाइए, लेट्स स्टार्ट। जो इन द प्रीवियस क्लास हम लोग ने पढ़ा था कि जो हमारा 3/4 अर्थ का सरफेस है वो सिर्फ वाटर से ही भरा हुआ है। तब भी बहुत स्मॉल अमाउंट में, जो मीन्स 3%, बहुत स्मॉल परसेंटेज में, मीन्स 3% में हमारा जो वाटर है जो हम ह्यूमन यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि जो हमारा वाटर होता है वो सबसे ज़्यादा ओशंस एंड सीज में प्रेजेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा ही सॉल्टी होता है, जिसे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। और 3% ही ऐसा वाटर होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ रिवर, लेक, पॉन्ड वाटर्स। ओके, तो अब पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर। 97% वाटर, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 97% वाटर हमारे सी एंड ओशन में प्रेजेंट होते हैं। अब बाकी की 3 रिमेनिंग परसेंट वाटर हमारे जैसे कि रिवर्स में, पॉन्ड में, लेक में, ग्लेशियर्स में, स्ट्रीम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर होता है जो हमारे अर्थ सरफेस पे ग्राउंड वाटर में जाता है। और जो एक small part of water from earth's surface sweeps into the ground and get trapped between underground rocks. This is called underground water. तो जैसे कि जो हमारा वाटर रेन फॉल होती है, तो रेन जब होती है तो हमारा पानी जो कहाँ जाता है, सीधा फ्लोर पे जाता है, ज़मीन पे जाता है। और ज़मीन के बाद आपने कभी सोचा कि वो वाटर कहाँ चला जाता है? आप जैसे आज बारिश हुई तो आप कल देखेंगे, तो आप कल देखेंगे कि आपकी रोड पे जो आप रोड थी वो एकदम ड्राई है, मीन्स वहाँ पे एक पानी का नहीं है। तो पानी गया कहाँ, हम लोग ये सोचते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा, अगर वहाँ पे सन निकला तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो अंडरग्राउंड वाटर में, मीन्स जो हमारे फ्लोर है, जो हमारी रोड है, वो उसको ट्रैप कर लेती है अंडरग्राउंड रॉक्स में बिटवीन। तो जो हमारी ग्राउंड है उसको ट्रैप कर लेती है एंड इट कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। जो पहले के लोग थे वो अपने रिवर में अपने डेली नीड्स के लिए रिवर, लेक्स एंड वेल से वाटर फेच करते थे। पर अब के टाइम में क्या है कि बहुत सारे एरिया पे भी, अभी भी बहुत सारे जगह पे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि जैसे हम लोग के घर में पानी आता है पाइप्स के थ्रू आता है। तो हम लोग तो डिपेंडेंट नहीं है पैसे, पर बहुत सारे लोग अभी भी, जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है वाटर का, वाटर सप्लाइंग का, वो लोग अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि रिवर्स एंड पॉन्ड से वो लोग यहाँ वहाँ से जाते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं और अपने डे टू डे लाइफ के लिए यूज़ करते हैं। तो अब पढ़ते हैं वेज ऑफ ड्राउनिंग आउट ग्राउंड वाटर। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो अभी भी, यस, ग्राउंड वाटर बहुत सारे जगह में, मतलब बहुत सारे वेज में जो है वो निकाला जा सकता है। तो पहले के टाइम में जो पीपल थे वो ग्राउंड वाटर को, बहुत सारे लोग इवन स्टेप वेल में वाटर होता था। तो स्टेप वेल में जो वाटर होता था, स्टेप वेल वो होता है, अ स्टेप वेल इज अ वेल हैविंग स्टेप्स ऑन ऑल साइड्स। तो आप ये जो इमेज देख रहे हैं, यस, यू आर सीइंग एन इमेज, दिस इमेज स्टेप वेल का इमेज है। तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है हेयर, अभी तो पानी नहीं है, पर हाँ
इसमें पूरा वाटर भरा रहता है और लोग क्या करते थे, इसी स्टेज से उतरते रहते थे और वहाँ से अपना पानी भर के लेके जाते थे ताकि लोगों को कोई ट्रबल ना हो। तो ये एक फर्स्ट वे था कि स्टेप वेल के थ्रू हम लोग ग्राउंड वाटर लेते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर can be drawn out and used for irrigation with the help of a water wheel or a reher। जो आपको फर्स्ट इमेज दिख रही है ये वाटर व्हील है, और वाटर व्हील को हम लोग रेहत भी बोलते हैं। जो हमारी वाटर व्हील है, ग्राउंड वाटर इसके भी थ्रू निकाला जा सकता है। तो ये बहुत कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड है to draw out the groundwater from a well is to use a pulley। ओके, तो ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है ये हम लोग ट्यूब वेल्स के भी थ्रू इसको निकाल सकते हैं। तो ट्यूब वेल में क्या होता है कि एक बहुत लॉन्ग पाइप होती है जिसे हम ग्राउंड में डाल देते हैं और it dips below the groundwater level and water is drawn up by using the hand pump and an electric pump। अभी आपने गांव में तो देखा ही होगा कि जो हैंड पंप होते हैं, हैंड पंप के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू ये वाटर निकाला जाता है। अब लास्टली वाटर सप्लाई। तो अब के टाइम में नाउअडेज देयर आर वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम। पर अब के टाइम में क्या है कि वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम है, एकदम प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम है। और ये जो हमारे सप्लाई सिस्टम है हमारे घरों में वाटर को सप्लाई करता है, हमारे घर में करता है, हमारे ऑफिस में करता है, पूरे सिटीज़ में करता है। तो एज सच सिस्टम आर ऑल्सो बीइंग यूज इन मैनी विलेजेस। ऐसा सिस्टम बहुत सारे विलेजेस में भी यूज़ किया जाता है। इन सच सिस्टम्स द रिवर वाटर इज यूजुअली प्योरिफाइड बाय अ सीरीज ऑफ प्रोसेस that make it fit for drinking। और ऐसे सिस्टम्स जो रिवर वाटर होते हैं ये यूजुअली प्योरीफाई किए जाते हैं एक बाय सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। दिस प्योरीफाइड वाटर इज देन सेंट टू होम्स ऑफिसेज थ्रू आउट अ नेटवर्क ऑफ पम्प्स एंड पाइप्स। अब ये जब प्योरीफाई हो जाता है तो ये वाटर जो है घरों में भेजा जाता है, ऑफिसेस में भेजा जाता है, एक नेटवर्क होता है मींस पंप्स या पाइप्स के थ्रू। तो हमारा चैप्टर बस इतना ही था, मींस हम लोग ने 3 एपिसोड में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इसके पहले के दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप अब भी देख लीजिए क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सी इट फ्रॉम देयर एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक और थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग करेंगे इस चैप्टर का टेस्ट। तो ओके एवरीवन, दैट्स ऑल एंड रेडी फॉर द टेस्ट। आप रिवीजन करिए एंड देन हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में टेस्ट करेंगे जिसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके एवरीवन, बाय बाय। एंड नेक्स्ट एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में इनमें तीनों वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करूँगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।